हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम पार्ट नंबर 27 28th पार्ट की हम लोग बात करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 1351 से लेके 1400 तक अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया था, उसको आप लोग थोड़ा सा क्या 2 दिन का गैप हो गया था, तो उसको आप लोग एडजस्ट करें। ठीक है, उसी में मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखने को मिले कि भैया आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं स्किल आईक्यू को एंड शिक्षा और अध्ययन को। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग 1-2 दिन में भी ऐसा बोल देते हैं कि भैया वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा लगा ये चीज़ देख के। नहीं तो कई बार ये लगता है कि 100-150 व्यूज़ आते हैं यार, नहीं है, होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें है ना। चलो कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, हो जाएगा कभी ना कभी। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट और अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। चलिए, पहला, टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस। यहाँ पे इस बात का क्या मतलब होगा भाई? इस बात का मतलब ये होगा कि आप लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि हार्श ट्रीटमेंट देन रिवॉर्ड्स। मतलब क्या है कि आपको अत्याचार, एक तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ये बोला जाता है कि किक्स ज़्यादा पड़ गई और पैसे कम मिले। पेंस मतलब रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि मुआवजा या फिर इनाम आपको कम मिला है और सज़ा आपको उसके रूप में बहुत मतलब ज़्यादा मिल गई। ठीक है, या मेहनत आपने बहुत ज़्यादा की थी, ये भी आप स्किल आईक्यू से रिलेट कर सकते हो। स्किल आईक्यू जो टीम है वो मेहनत ज़्यादा करती है बट उसका रिवॉर्ड उसको बहुत कम मिलता है। ओके, ये वाली चीज़ बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, टू गेट वंस ऑन बैक, ये होता है टू गेट वंस रिवेंज, मतलब बदला लेना एक तरीके से। टिट फॉर टैट भी आप इसके लिए एक ईडियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू गेट अप द लॉइंस। टू गेट अप द लॉइंस का मतलब क्या होता है? टू गेट अप द लॉइंस, लॉइंस, इस लॉइंस का मतलब हिप या कूल्हा को बोलते हैं एक तरीके से। और इसमें क्या है, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क या फिर टू प्रिपेयर फॉर वन सेल्फ। टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कड़ी मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करना। ये है ना, बाइबल से निकला है ये जो ईडियम है। ठीक है, और बाइबल में है ना, एक जगह पे ये बताया गया था कि एक ऐसा वस्त्र पहना जाता था जिसमें जो डिफ़िकल्ट काम करने से पहले पहना जाता था। ओके, तो इसलिए वहाँ से ये ईडियम जो है निकला है, टू ग्राइंड अप द लॉइंस, मतलब लॉइंस के ऊपर वो कपड़ा पहना जाता था। ठीक है, और उसमें जैसे लंगोट पहनते हैं ना, कुछ इस तरीके का होता था वो। और उसको जब पहनते थे तो ये होता था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक जो है कमर कस लेनी है, कड़ी मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब क्या होता है? डेविल को अपना ड्यू देना पड़ेगा। जैसे कि टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, या फिर टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। सबसे पहले नोटोरियस क्या मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब कुख्यात, बदनाम, ये सब जो है मतलब होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेविल को उसका क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, मतलब बुरे काम की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। ओके, ये वाली चीज़ हो जाती है। एनकरेजमेंट आपको देनी पड़ेगी, अपने एनिमी को भी मजबूरी है आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। नोटोरियस पर्सन ही क्यों ना हो, बिल्कुल बदनाम पर्सन क्यों ना ही हो, उसको आपको मजबूरी में भी क्रेडिट कई बार देना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टू गिव अ स्लिप, इस्केप, मतलब किसी भी चंगुल से, मतलब एक विपरीत परिस्थिति में आप फंस गए हैं, वहाँ से आप जो है एक तरीके से निकलते हैं। टू गो बनानास, टू गो बनानास, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, या फिर बिकम इरिटेशनल, मतलब क्या है कि आप जो है गुस्से हो जाते हैं। ठीक है ना, गुस्से हो जाते हैं। एक बार पता है क्या होता है, जैसे कि बंदरों के केले खाने का व्यवहार जो होता है ना, वो अजीब सा नहीं होता है, तो उस वो वाली चीज़ जो है हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ बंदरों से रिलेट आप इसको कर सकते हो। टू गो बनानास है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्साइटेड या फिर एंग्री होना या इरिटेट हो जाना, क्रोधित हो जाना, एक तरीके से चिढ़ जाना भी आप इसको बोल सकते हो।
टू गो नट्स का मतलब होता है टू बिकम क्रेजी, मतलब एक तरीके से पागल हो जाना इन द सेंस, एक तरीके से आप इसको सनक से रिलेट कर सकते हो इस बात को, ठीक है। टू गो ऑफ द एयर, इसका मतलब होता है स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, ठीक है। टेलीविज़न या फिर रेडियो प्रोग्राम के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग बंद करना। उसके बाद है टू गो रेड इन द फेस। टू गो रेड इन द फेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फील एम्ब्रेस्ड, मतलब आप जो है शर्मिंदगी एक तरीके से महसूस एक तरीके से करते हैं, ओके। उसके बाद आप लोग बोल सकते हो नेक्स्ट जो होगा हमारा टू गो स्कॉट फ्री। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, टू इस्केप विदाउट पनिशमेंट या फिर अनपनिश्ड आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या इंडिविजुअल को आप जो है आपको जो है क्या नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता, या फिर आप जो है फ्री हो जाते हो किसी भी पनिशमेंट से, ठीक है। ये स्कॉट को स्कॉटलैंड से रिलेट कर लेना। स्कॉट का मतलब एक वर्ड है स्कॉट, आइसलैंड से रिलेटेड, ठीक है। स्कॉटलैंड नहीं, आइसलैंड से रिलेटेड आप जो है इसको रिलेट कर लेना। एक वर्ड है स्कॉट, इसका मतलब होता है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। और टैक्स का भुगतान इस तरीके से इसको रिलेट किया गया था और वहाँ से ये निकला है, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि पनिशमेंट मिले बगैर ही आप जो है बच गए हैं। कोई आपने ऑफेंस किया है, कोई आपने गलत काम किया है, उसके लिए आपको एक पनिशमेंट थी सूटेबल, बट आप उससे बच गए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। टू गो द होल हॉग, यहाँ पे हॉग वर्ड लिखा हुआ है। हॉग का मतलब सुअर से रिलेट कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग रिलेट कर सकते हो एक तो आप सुअर से रिलेट कर सकते हो इसको, और वो भी कौन सा, खस्सी। खस्सी का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो चिढ़ा हुआ है, जो एक तरीके से जिसको जो मस्ती में है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। एक इसका दूसरा मतलब बोल सकते हो आप स्वार्थ से परिपूर्ण, ठीक है। स्वार्थ से परिपूर्ण आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये दो काम आप बोल सकते हो इसके, ओके। उसके बाद क्या है भैया, इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। टू गो द होल हॉग का मतलब होता है डू इट कम्प्लीटली, मतलब क्या है कि पूरे तरीके से किसी काम को कंप्लीट करना, मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी काम को कंप्लीट करना, ओके। टू गो टू समबडीज हेड, इसका मतलब होता है टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट, या फिर टू मेक समवन डिजी, या फिर स्लाइटली ड्रंक। इसका मतलब दोनों जो है थोड़े से अलग अलग जो है मतलब आप बोल सकते हो दोनों जो है मीनिंग्स के, ठीक है। टू गो टू समबडीज हेड, इसका मतलब दिमाग में चढ़ गई कोई चीज़। दिमाग में चढ़ गई का मतलब क्या होता है, दिमाग में चढ़ गई का मतलब होता है टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट। आप जो है दिमागी तौर पे उतना ज़्यादा स्पष्ट आपका तर्क नहीं है, आपने जो तर्क दिया था, आपने जो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी थी, आपने जो सजेशन दिया था, वो इतना इम्पैक्टफुल सजेशन एक तरीके से नहीं दिया था, ठीक है। टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, या फिर आप बोल सकते हो किसी ने थोड़ा बहुत कुछ ड्रिंकिंग वगैरह की हुई है, उसको भी आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि उसका जो दिमागी तौर पे वो क्या नहीं है, इतना सशक्त नहीं है, इतना दिमागी तौर पे मजबूत एक तरीके से नहीं है। टू गो और रन अराउंड इन सर्कल, टू गो और रन अराउंड इन सर्कल मतलब क्या है, गोल गोल घूमने का। यहाँ पे आप बोल सकते हो, ये मीनिंग्स दिए हुए हैं 3-4, इसके देखते हैं क्या क्या है। टू वेस्ट वंस टाइम और एनर्जी डूइंग ट्राइवल थिंग्स, ट्राइवल मतलब जीरो, शून्य, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना और अपनी एनर्जी वेस्ट करना। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीव मच, मतलब आप जो है बहुत कुछ करते रहते हो और आपने अचीव उतना नहीं किया है। आप इसको स्किल IQ से रिलेट कर सकते हो। स्किल IQ की टीम जो है बहुत मेहनत करती रहती है, बट वो व्यूज़ के लिए बहुत जो है मतलब क्या करती है, स्ट्रगल कर रही है एक तरीके से पिछले 6 ईयर से, ओके। और 2 चैनल्स डिलीट हो चुके हैं, तो वो वाली चीज़ आ जाती है यहाँ पे। आपने अचीव कुछ किया नहीं है और आपने मेहनत बहुत ज़्यादा कर ली, आपके लिए भी ये इडियम जो है सूटेबल होता है, टीम स्किल IQ के लिए भी, ठीक है। मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, मतलब आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, कोई भी आर्ग्यूमेंट था, कोई डिस्कशन था, उसमें आपने हिस्सा लिया, उसमें आपने आपका जो आर्ग्यूमेंट था या डिस्कशन था, उसमें आपका इतना खास पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये सब जो है मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। टू गो और रन अराउंड इन सर्कल, ठीक है। टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, मतलब आप आए कहाँ से हैं, ओरिजिनली नेटिव जो आपकी जगह है, प्लेस है,
जो नेटिव जो आपकी चीज़ है ना वो क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब है, कैसे है, किस तरीके से है, ये वाली चीज़ पूछने की बात की जाती है। उसके बाद आता है टू हैमर आउट। टू हैमर आउट होता है टू अराइव एट एन अग्रीमेंट, आप किसी निर्णय या समझौते पर जो है एक तरीके से पहुंच गए हैं। टू हैंग टू हैंग टुगेदर। टू हैंग टुगेदर का मतलब होता है टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ जो है काम करना और एक दूसरे की मदद करना होता है टू हैंग टुगेदर। टू हैव ए ब्लास्ट, इसका मतलब होता है टू हैव ए गुड टाइम, बहुत मौज मस्ती फन टाइम है। टू हैव ए गट फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट या फिर फील, टू फील इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। इंट्यूशन इसका मतलब क्या होता है कि पता है क्या गट फीलिंग, पता है क्या होती है, यहाँ पे एक वर्ड था गट फीलिंग। गट फीलिंग का मतलब होता है कि मैं अपना जो नेचुरल, अभी आप है ना मान लो मुझे आप जो है मेरे वीडियोस देखेंगे आप लोग लगातार 10 दिन देखेंगे आप, ठीक है, लगातार 10 दिन आप देखोगे तो मेरा आपको पता चल जाएगा कि सर का भाई का स्वभाव कैसा है हमारे का, है ना। वो चीज़ होगी, रवि सर पढ़ाएंगे उनके वीडियोस देखोगे, आज़ाद सर पढ़ाएंगे उनके वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का व्यवहार है इनका। ओके, तो वो वाली चीज़ होती है, तो वो गट फीलिंग होती है, वो निकल के आएगी ही आएगी। आपका व्यवहार जो है आपके बोलने से पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, वो वाली चीज़ गट फीलिंग में आती है, ठीक है। आपकी जो स्वाभाविक जो आपका व्यवहार है वो आपका दिखेगा आपके बोलने से, आपके व्यवहार से, ठीक है। टू हैव ए जोंडाइज्ड आई, ये होता है प्रिजुडिस, टू बी प्रिजुडिस्ड। प्रिजुडाइज्ड इसका मतलब होता है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। इसका मतलब क्या है, आप एक साइड को ज़्यादा प्रीफर करते हो, एक साइड, एक बंदे की, एक व्यक्ति की जो है ज़्यादा आप जो है क्या करते हो, साइड एक तरीके से लेते हो, उसको आप जो है टू बी प्रीजुडाइज्ड जो है आप बोल सकते हो, क्योंकि आप उसमें जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है यहाँ पे देख रहे हो या महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, ये सब बातें आप बोल सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखोगे टू हैव ए यन फॉर। टू हैव ए यन फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस डिज़ायर और क्राविंग, क्राविंग फॉर समथिंग। मतलब क्या है कि आपकी प्रबल इच्छा है, डिज़ायर है, क्राविंग, क्राविंग, आई वॉन्ट समथिंग वेरी ईगरली, ईगरली तो नहीं कह सकता मैं, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैं चाहता हूँ, किसी चीज़ को मैं चाहता हूँ, ठीक है। किसी पर्सन को भी चाहने को बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, मुझे, मैं क्रिकेट को बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाली चीज़, ठीक है। तो बिल्कुल प्रबल इच्छा है, टू हैव अ येन फॉर, ठीक है। समथिंग जो भी आपकी इच्छा है वो फॉर के बाद आपको सेंटेंस के अंदर लिखी हुई दिखेगी। ओके, टू हैव एट वंस फिंगरप्रिंट्स, तो आपको पता ही है ये तो अच्छी तरह से कोई चीज़ रिकॉल या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे जो है आपके पास है। नेक्स्ट है टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, टू बी एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। मतलब आपको दूसरे, आपका साथी है, आप दोनों साथ में रहते हैं, उसने कोई गलत काम कर दिया तो उसकी गलत हरकत पे आपको क्या होना पड़ जाता है, कई बार एम्ब्रेस्ड होना पड़ जाता है, आपको जो है शर्मिंदगी महसूस होती है कई बार, ठीक है। टू हैव सेकंड थॉट्स, इसका मतलब होता है रिकंसिडर, मतलब एक बार से फिर से सोच लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी बात के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर आप लोग डिस्कशन कर रहे थे बट वो डिस्कशन जो है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, तो आप लोग ये सोचते हैं कि दोबारा से एक बार फिर से सोच लेते हैं, कंसिडर, रिकंसिडर कर लेते हैं, टू हैव ए सेकंड, टू हैव सेकंड थॉट जो है देख लेते हैं, है ना। कई बार आपने कॉन्वर्सेशन में भी इस सेंटेंस को देखा होगा कुछ इस तरीके से। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन का मतलब होता है टू बी ऑब्सेस्ड विद द समथिंग, मतलब कोई चीज़ जो है आई है दिमाग में और वो चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है भाई, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं उस चीज़ को, ठीक है। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हैव ए स्क्रिप्ट प्लान या फिर हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है भाई, सीक्रेट प्लान है, सॉरी सीक्रेट प्लान है आपके पास, या तो कोई सीक्रेट प्लान है, ठीक है, कोई गुप्त योजना है आपके पास, ठीक है, या फिर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे पास एक ऑप्शन है इसके अलावा भी, अगर ये चीज़ मेरी फेल हुई तो मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, कुछ इस तरीके का सोचना। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, स्लीव में कुछ
छुपाया हुआ है, ठीक है, आस्तीन में कुछ छुपाया हुआ है। जैसे हम स्लीव टांग लेते हैं ना एक दो बार करके शर्ट की, तो उसमें कुछ छुपा लें हम, वो वाली बात, ठीक है। तो उसमें मेरे पास दूसरा विचार है, योजना है मेरे पास। टू हैव ए साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब तो राहत की सांस होता है भाई। टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैज़ नॉट हैपेंड और हैज़ एंडेड, मतलब क्या है कि एकदम से जो है आपको लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है नेगेटिव, बट एक्चुअल में वो काम नेगेटिव ना हो, और आपका जो काम जो भी आप कर रहे थे वो आपका पॉजिटिवली हैप्पीली जो है चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप जो है साई ऑफ रिलीफ जो है लेते हैं। टू हैव हिज टू हिज हर्ट्स कंटेंट, इसका मतलब होता है एज मच एज ही वांटेड टू, मतलब जी भर के किसी भी काम को करना, ठीक है, जी भर के किसी भी काम को करना। टू हिज हर्ट्स कंटेंट मतलब उसके हर्ट का कंटेंट है एक तरीके से ये, ठीक है, तो उसके मन में ही ये चीज़ एक तरीके से थी या है। टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर, मतलब गलत तरीके से जो है मारना या फिर अटैक करना, आप इसको बोल सकते हो। टू हिट द जैकपॉट, इसका मतलब होता है किस्मत का खुलना, ठीक है। जैकपॉट वर्ड उसी समय पे यूज़ किया जाता है जब ये क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं यार, वो लॉटरी वगैरह होती है उसमें जैकपॉट लग गया मेरा, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। जब भी कोई ज़िंदगी में अचानक से कोई ख़ास चीज़ होती है, जब कुछ खास अचीवमेंट आपको मिलता है, तो बोल देते हैं जैकपॉट लग गया, है ना, इसका जैकपॉट लग गया, या मैं बोल दूं मेरा जैकपॉट लग गया, वो वाली चीज़ होती है। टू मेक मनी क्विकली या फिर टू फाइंड एग्जैक्टली वट वॉज साउट, मतलब जो भी सोचा था वो आपको मिल जाता है अचानक से, ठीक है, या जो ना सोचा हो एकदम से वो हो जाए और अच्छा हो जाए, ये जो चीज़ होती है। टू हिट द जैकपॉट सॉरी। टू हिट द रोड, टू हिट द रोड का मतलब होता है बिगिन वंस जर्नी, किसी व्यक्ति विशेष की जो यात्रा है वो शुरू होती है ना, जर्नी शुरू होती है किसी की। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे ना ये वर्ड दिया गया है सैक, सैक का मतलब बोरी होता है भैया, ठीक है। सैक का मतलब क्या होता है, बोरी होता है, ये इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टू प्रिपेयर फॉर स्लीप या फिर वेंट टू बेड, मतलब हिट द सैक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सोने की तैयारी करना, ठीक है, सोने की तैयारी करना, गद्दे या बिस्तरे पे जो है जाना, इस तरीके से कुछ इसको रिलेट जो है एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। घास की बोरी से कुछ इस तरीके से ये निकला है, ठीक है। ओके जी, बस ज़्यादा इसकी डिटेल में मुझे नहीं जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना, ऐसे ही याद हो जाएगा ये। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर टू सपोर्ट समवंस कोज, मतलब किसी व्यक्ति को जो है एक तरीके से होल्ड अ बिलीफ फॉर, मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है और उसके ऊपर आपको उसकी आइडियोलॉजी पे, उसका जो सोच समझ है, उसके तर्क पे, उसकी बातों पे आपको एक तरीके से विश्वास हो जाए। टू होल्ड गुड, इसका मतलब होता है टू रिमेन वैलिड, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ का वैलिड रहना, वो चीज़ जो है क्या है, सही है, सही कह रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन। टू टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, भाई कवर से जो है आप बुक को जज कर रहे हो, देख नहीं रहे हो अंदर क्या है, तो वो वाली चीज़, ठीक है। टू इवेल्युएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, आप सिर्फ दिखावे पे ही भरोसा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन आपकी होती है गाड़ी, ठीक है, बैंड वैगन क्या होती है, गाड़ी होती है, गाड़ी, ठीक है। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, आप जो है जंप करते हो गाड़ी के ऊपर, मतलब आप जो है फॉलो करते हो उन ट्रेंड्स को जो चल रहे हैं, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है, या लोकप्रिय जो चीज़ें चल रही हैं समाज में, वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को, या कंटेंट क्रिएटर किसी भी सोशल मीडिया पे है, सभी पे एक जैसा कंटेंट डालते हैं लोग जनरली, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर काम करूं जो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो वो होता है ये, ठीक है। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू बी सक्सेड, है ना। उसके बाद है टू कीप अ गुड टेबल, टू कीप अ गुड टेबल का मतलब होता है टू ऑफर सिम्टम्स सिम्पटुअस फूड, सिम्टम्स होती हैं, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, सिम्टम्स को बोलते हैं, सिम्टम्स को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, सिम्टम्स को लक्षण, लक्षण बोलते हैं, लक्षण, ठीक है। रोग का लक्षण क्या है, ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स, ये है सिम्पटुअस। सिम्पटुअस फूड का मतलब क्या होता है,
सम्पटुअस फूड टू वंस गेस्ट, मतलब क्या है कि एक तरीके से बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक तरीके से आने वाले मेहमान को जो है एक तरीके से गेस्ट्स को क्या करवाना, भोजन करवाना, ठीक है, उसको हम जो है सिम्पटुअस फूड एक तरीके से बोलेंगे। सम्पटुअस एडजेक्टिव वर्ड होता है ये। टू कीप एन आई ऑन, टू बी कॉशियस, सचेत रहना, नज़र रखना है, ध्यान रखना, कॉशियस रहना, अलर्टेड मोड में रहना, टू वॉच ओवर अटेंटिवली, किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, भाई ये तो है ही। टू मैनेज टू लिव, या फिर टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, आप जो है अपनी बॉडी और आत्मा को जो है साथ रखते हो। इसका मतलब क्या है कि अपना मेहनत करके आप अपना गुजर बसर कर रहे हो, आप जो है दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हो, आप अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी अच्छे तरीके से जो है करते हो। ओके, उसके बाद आता है टू कीप इन अबेयंस। अबेयंस एक वर्ड है, ये नाउन वर्ड है, और इसका मतलब ठहराव होता है, रुकाव होता है, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ठहराव में रहना, टू इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन, मतलब कुछ समय के लिए चीज़ों को एक तरीके से टाल देना, कुछ समय के लिए सस्पेंड करना चीज़ों को, ठीक है। सस्टेन करना भी आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ओके, उसके बाद है टू कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, आर्म्स लेंथ, इसका मतलब स्कूल में जाते थे एक एक हाथ का जो है डिस्टेंस रखो सभी बच्चे, जब प्रेयर होती थी तो वो वाली चीज़, कीप डिस्टेंस। ओके, टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, किसी व्यक्ति विशेष के साथ डिस्टेंस की बात करना। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, अवॉइड कर रहना, फ्रेंडली नहीं होना, बी प्रैक्टिकल वाली बात जो है होती है। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, मतलब आप जो है क्लोजनेस को अवॉइड ही करते हो, ज़्यादा क्लोज होना आपको अच्छा नहीं लगता है, वो वाली चीज़ होती है। टू कीप समवन एट आर्म्स डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, लेंथ, डिस्टेंस की बात मीनिंग में होती है। टू कीप द बॉल रोलिंग, रोलिंग करते रहना चाहिए बॉल को, तो मतलब टू मेक प्रोग्रेस, ओके, या मेंटेन प्रोग्रेस। टू कीप द वॉफ अवे फ्रॉम द डोर, वॉफ को जो है डोर से क्या करना है, अवे करना है, दूर जो है एक तरीके से रखना है। ये जो है एक तरीके से फ्रेंच जो है आपको ईडियम देखने को मिलता है, फ्रेंच या फिर जर्मनी से निकला हुआ ये ईडियम एक तरीके से है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कीप ऑफ स्टारवेशन या फिर अवॉइड स्टारवेशन। मतलब क्या है कि टू कीप द वॉफ अवे फ्रॉम द डोर, वॉफ को है ना डोर से दूर रखो, इसका मतलब है भूखमरी से जो है बचना है एक तरीके से। ओके, ज़्यादा गहराई में इसके भी नहीं जाना चाहूँगा मैं। टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स, रैप्स के अंदर हम गिफ्ट्स को पैक करते हैं रैप्स के अंदर, तो उससे पता नहीं चलता कि गिफ्ट जो है क्या है, इसके अंदर क्या है, ठीक है। नहीं तो फिर उसका जो वो मार्केटिंग जो होती है, डिब्बा जो होगा उसके ऊपर ब्रांडिंग जो होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस डिब्बे के अंदर क्या है, तो उसको रैपिंग करवा लेते हैं ना, गिफ्ट हैम्पर टाइप, है ना, तो वो वाली चीज़ से उसको पता नहीं चलता है कि क्या है इसके अंदर। टू कीप अप, टू कीप अप होता है टू कीप इन टच, मतलब संपर्क में रहना, एक तरीके से कनेक्टेड रहना, टू बी कनेक्टेड। टू नो वट इज़ वट, वट इज़ वट मतलब टू नो द फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन, मतलब जो भी करंट सिचुएशन है उसके जो तथ्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टू लैग बिहाइंड, टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोग्रेस, जो जिस प्रोग्रेस या जिस पेस पे लाइफ आपकी चल रही थी उसको मेंटेन नहीं किया, या फिर आपको सक्सेस मिल गई किसी फील्ड में और उस सक्सेस को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। बिजनेस में ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ होती है, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की चीज़ होती है। मान लो आपकी कोई एक वीडियो चल गई आपके चैनल की, तो वो तो बाय जो है आपका आपका टैलेंट नहीं था उस चीज़ में, ठीक है। तो टैलेंट क्या होगा जब आपकी प्रत्येक वीडियो चलेगी, वो तो टैलेंट वाली बात है फिर, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेस को मेंटेन करना है, आपने लेग बिहाइंड होता है। उसके बाद है टू लैंड अ जॉब, टू लैंड अ जॉब, टू बी हायर्ड, मतलब नौकरी लगना आपकी। टू लीड एस्ट्रे, टू लीड एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, पथ भ्रष्ट, जो अपना रास्ता भूल जाते हैं, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है। टू मिस गाइड, गुमराह हो जाते हैं जो, ठीक है। टू लेट समवन ऑफ, टू लेट समवन ऑफ का मतलब होता है कि टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम,
किसी को ब्लेम से रिलीज करना, या फिर टू पनिश समवन लाइटली, मतलब किसी को थोड़ी बहुत सजा दे के छोड़ देना, ठीक है, वो क्या होता है टू लेट समवन ऑफ। टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू का मतलब होता है कि आप जो है ब्लू जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे सैड सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन से आप रिलेट जरूर करना जब भी कलर ब्लू की स्पेलिंग आपको देखने को मिले। किसमें किसमें देखने को मिले भैया, आपको देखने को मिले इसमें क्या बोलते हैं अपने ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है। तो आप जो है टू बी डिसहर्टन्ड, मतलब आप जो है धैर्य नहीं बचा है आपके पास, आप धैर्यहीन हो गए हैं, आप जो है एक तरीके से सिचुएशन से जो है परेशान हो गए हैं, और आप जो है अभी फंसा हुआ अपने आप को एक तरीके से महसूस कर रहे हैं, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो वाली चीज़ जब हमारे साथ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पार्ट नंबर ये कौन सा है, ये भैया पार्ट नंबर 28 है। इसके बाद 3 पार्ट्स और 31 पार्ट्स में कंप्लीट। उसके बाद 32वां पार्ट आपका आएगा 200 टॉप 200 जो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपको पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके टेस्ट देखने को मिलेंगे। आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली आपके लिए कंटेंट मेरे पास है, बट आप लोग सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, वो इम्पोर्टेंट है। हर सैटरडे को हमने लाइव रखा है, उसमें आप आ सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। ओके, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। वो वाली चीज़ चलेगी तो वहाँ पे आओ, हमसे बातें करो, हमसे जुड़ो। 2 मिनट हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, क्या चल रहा है, ओके। इस तरीके की चीज़ें भी करो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई से हट के भी बातें करो तो चलेगी लाइफ, अच्छा रहेगा सब कुछ, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि नेक्स्ट होगा। ओके, हर सैटरडे को लाइव आया करो, ठीक है। थैंक यू।